नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सिटी बैंक पर। जी हाँ साथियों, अगर आपका भी सपना है एक ड्राइवर के पद पर भर्ती होने का और आप इंतजार कर रहे हैं फायर ऑपरेटर में ड्राइवर की एक नई वैकेंसी का, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी का अनाउंसमेंट आज से काफी दिन पहले नहीं काफी साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक ये वैकेंसी निकाली नहीं गई है। और अब ये सूचना मिल रही थी कि वैकेंसी आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल सकती है। और इसमें वैकेंसी में पदों की संख्या बताई जा रही है, ड्राइवर के 1100 पद बताए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों इसी को लेकर के हमने एक आरटीआई अप्लाई की थी। वैकेंसी कब तक आ सकती है, वर्तमान में कितने पद इसमें खाली है फायर ऑपरेटर के, साथ ही एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सारी चीजों को लेकर के हमने एक आरटीआई अप्लाई की थी और उसी का रिप्लाई हमें मिला है। और उसी के थ्रू हम एक एक चीज जानने वाले हैं कि आखिरकार क्या क्या आपको इस वैकेंसी में देखने को मिल सकता है, कि क्या अगस्त में वैकेंसी आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और वैकेंसी के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है, क्या इसका ये क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, कितने पद खाली है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों ड्राइवर से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और हाल फिलहाल में आपकी एज कितनी है, ताकि दोस्तों हम आपको बता सकें कि आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको आरटीआई दिखाई थी, हमने आरटीआई अप्लाई की थी। इसमें हमने पूछा था कि कितने पद वर्तमान में फायर ऑपरेटर के खाली है, वैकेंसी कब तक फायर ऑपरेटर की D++ निकालने वाला है, तो इन्हीं का रिप्लाई मिला है और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले काफी अभ्यर्थियों के डाउट ये थे इस वैकेंसी में क्या क्या हमें एज का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये 2019 का नोटिफिकेशन है और उस टाइम 706 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई थी। 706 पोस्ट पर 2019 में वैकेंसी आई थी, लेकिन ये वैकेंसी कंप्लीट हुई थी 2023 में, यानी कि 4 साल बाद में वैकेंसी कंप्लीट होती है। आगे लेकर के चलता हूं मैं, इसका एज का क्राइटेरिया क्या है, इसमें योग्यता क्या रहने वाली, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली बात आती है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। दूसरी चीज आती है मेट्रिकुलेशन पास, यानी कि अगर आपने 10th पास कर रखी है तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन अगली चीज आती है कि आपके पास में हेवी लाइसेंस होना चाहिए, HMV लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं, कि आपकी इसकी योग्यता आपको देखने को मिलेगी। एज के क्राइटेरिया की बात करूं उससे पहले आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। ये चीजें इसमें बेसिक चीजें, ये तो नॉर्मल इंसान में मिल ही जाएगी। आगे बात करता हूं अगर आपकी एज की क्राइटेरिया की, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 27 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और SC/ST के कैंडिडेट 32 साल तक इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक खास बात यह है, इस वैकेंसी में ओबीसी में वही कैंडिडेट काउंट होते हैं जो दिल्ली के हैं, यानी कि क्या राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार जो बाकी के राज्य हैं, क्या इनके ओबीसी वाले कैंडिडेट ओबीसी में काउंट नहीं होते? तो मेरे प्यारे दोस्त नहीं होते, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। माना कि आप राजस्थान के रहने वाले, आप यूपी के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले और आप ओबीसी कैंडिडेट है, तो आप इस वैकेंसी में जाकर के जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट हैं इन राज्यों के, तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे, आप SC और ST कैटेगरी में काउंट होंगे। ये सीधी बात है इसका एज का क्राइटेरिया को लेकर के। आगे बात करता हूं, सिलेबस आपका जो पिछली वैकेंसी का था वही सिलेबस आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है, फिर आपकी रिटन एग्जाम होती है और फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। 100 नंबर का फिजिकल होता है, 200 नंबर की आपकी एग्जाम होती है और 100 नंबर का आपका ट्रेड होता है, यानी कि 400 नंबर हो गए। 400 में से 300 नंबर के ऊपर कट ऑफ बनती है और 300 नंबर कौन से रहते, लास्ट में जाकर के 200 वाले नंबर 100 नंबर में काउंट होते हैं। ये इसका सिलेबस का प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। अब अपन चलते हैं आरटीआई के ऊपर कि आखिरकार वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, वैकेंसी की पहले बात थी कि लगभग 700 से लेकर 800 के आसपास पदों पर वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन इसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई और लगभग 1000 के आसपास पदों पर अब आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। हमने क्वेश्चन पूछे थे, पहला जेल वार्डन का पूछा था कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितने पद प्रेजेंट टाइम में खाली है। दूसरा सवाल हमने फायर ऑपरेटर का पूछा था कि कितने पद प्रेजेंट टाइम में खाली, और तीसरा सवाल हमने पूछा था वैकेंसी कब तक आ सकती है। यहाँ पर आपको मेरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ये आपका D++ आरटीआई का नंबर है 20/7/2024, यानी कि 20 जुलाई को हमने आरटीआई अप्लाई की थी। यहाँ पर आपको मेरा नाम देखने को मिल रहा है, एड्रेस है,
कि आपका मेल आईडी वगैरह सारी चीजें मेंशन कर रखी है, मैंने आपको सारी चीज बेसिक से दिखा दी है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो आरटीआई का रिप्लाई मिला है, वो आरटीआई का रिप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले बात करता हूँ, यहाँ पर आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पर आरटीआई के नंबर दिख रहे होंगे, आगे नाम दिख रहा है। आगे 20/7/2024 को हमने आरटीआई अप्लाई की थी। आरटीआई का रिप्लाई कब दिया गया? 30/7/2024, यानी कि 10-11 दिन में इन लोगों ने आरटीआई का रिप्लाई दे दिया है। आगे बात करते हैं, पहला सवाल हमने जेल वार्डन को लेकर के पूछा था कि प्रेजेंट टाइम में कितने पद खाली हैं। उन्होंने बताया है कि दिस क्वेश्चन डज नॉट पर्टेन्स टू इन दिस ब्रांच एंड द सेम हैज ऑलरेडी बीन, तो आगे आपकी फॉरवर्ड कर दी गई, ये हमारे अंडर नहीं आता। इन्होंने सीधा सीधा जवाब ये दे दिया। दूसरा सवाल हमने फायर ऑपरेटर को लेकर के पूछा था कि वैकेंसी कब तक आ सकती है और कितने पद खाली है। इन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया कि डी के पास में फायर ऑपरेटर की प्रेजेंट टाइम में कोई वैकेंसी नहीं, यानी कि वैकेंसी के लिए सीधी बात है, ये इंतजार करना पड़ेगा। अगर वैकेंसी आती भी है 2024 में, तो मेरे प्यारे दोस्त वो वैकेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फरवरी 2025 में, फरवरी मार्च के आसपास आपके इलेक्शन होने दिल्ली में, उनसे पहले वैकेंसी 100% निकाली जाएगी, क्योंकि लोग वैकेंसी दिखाएंगे कि हमने 1000 पदों पर वैकेंसी निकाल दी। लेकिन ये वैकेंसी पूरी कब करवाई जाएगी? ये वैकेंसी पूरी करवाई जाएगी लगभग 2027 तक जाते जाते, अगले इलेक्शन के पास में जाते जाते वैकेंसी पूरी करवाई जाएगी। सीधा सीधा मकसद है ये कि पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी और वो वैकेंसी कंप्लीट हुई थी 2023 में, और ऐसा ही कुछ इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। लेकिन पहली बात मैं बता देता हूं कि मैं इस चीज नहीं कर रहा हूं, हालांकि आरटी का रिप्लाई इन लोगों ने यही दिया है कि हमारे पास में ये वैकेंसी नहीं है डी के पास में। हो सकता है 5 दिन बाद में भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि डी का एक सीधा सिस्टम है कि हर दूसरे दिन इनके प्रोसेस चेंज होते हैं। पहले दिन बोलेंगे फिजिकल होगा, तो दूसरे दिन बोलेंगे एग्जाम होगा। इनके बार बार प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है 5 दिन बाद में भी नोटिफिकेशन आ सकता है, हो सकता है 2 दिन बाद में भी आ सकता है, और हो सकता है 12 महीने तक नोटिफिकेशन आए भी ना। लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि 2025 के इलेक्शन से पहले पहले आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। ये थी मेरे भाई सीधी सीधी जानकारी आरटीआई को लेकर के, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। कि हमने एक वीडियो में बताया था कि आरटीआई हमने अप्लाई कर रखी है। अब अगर आपके कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक आपका मेरे प्यारे दोस्त जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।